दोस्तों, आम आदमी पार्टी कोई साधारण पार्टियों जैसी पार्टी नहीं है। ये पार्टी इस देश के एक अभूतपूर्व आंदोलन से पैदा हुई है। स्वराज का आंदोलन, इस देश के लोकतंत्र के शुद्धिकरण का आंदोलन, पारदर्शिता, शुचिता, मर्यादा और सत्ता वापस जनता के हाथ में देने का आंदोलन। इस अभूतपूर्व आंदोलन से पैदा हुआ ये दल इस देश की राजनीति में नई मर्यादा स्थापित करने आया है। जाहिर है, इस आंदोलन से, इस पार्टी से देश के लोगों को बहुत उम्मीद रही है, आज भी है। पिछले एक महीने की घटनाओं से बहुत कुछ टूटा। इस सच को स्वीकार करने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए। बहुत कुछ टूटा है, कुछ विश्वास टूटा है, अनेक लोगों की, वॉलंटियर्स की, समर्थकों की आशाएं टूटी हैं। लेकिन एक बड़ी बात है, ये देश की एकमात्र पार्टी है जिसमें आज भी आंतरिक लोकतंत्र के सवाल पे चर्चा हो रही है। देश की तमाम पार्टियों में चर्चा बंद हो चुकी है, सिर्फ आम आदमी पार्टी में चर्चा हो रही है। देश में लोगों ने इस पे बातचीत शुरू की है कि पार्टियों के अंदर होता क्या है। मैं देखता हूं कि पिछले एक महीने में और उससे पहले जो कुछ आम आदमी पार्टी में उथल पुथल की तरह आया, जिसको कई बार बड़े मसाले लगा के पेश किया गया, जिसको कई बार बहुत एक व्यक्ति के फ्रेम से देखने की कोशिश की जो सामान्यतः हो जाता है, वो दरअसल इस अभूतपूर्व और ऐतिहासिक आंदोलन की आत्मा बचाए रखने का संघर्ष है। इस सब में प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव सिर्फ निमित्त हैं, जैसे आम आदमी पार्टी खुद एक निमित्त है इस देश के अंदर कुछ बड़ा होने का। ये हमारे मुद्दे नहीं हैं, जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं ये हमारे व्यक्तिगत मुद्दे नहीं हैं। इन मुद्दों में हमारा व्यक्तिगत कुछ है ही नहीं। ये इस आंदोलन के वो मूल मुद्दे हैं जिनको लेके हजारों हजार लोग रामलीला मैदान में आए थे, करोड़ों लोगों ने अपनी उम्मीदें बांधी थी। और आज भी दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर लोग बैठे हुए, दिल्ली के चुनाव परिणाम पे जब दिल्ली के हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए लोग जब दिल्ली चुनाव परिणाम पर खुशी व्यक्त करते हैं, भंगड़े डालते हैं, घूमते हैं, तो वो इसलिए नहीं कि केवल इस पार्टी में कुछ है, बल्कि इसलिए कि इस अभूतपूर्व आंदोलन की आत्मा से लोग जुड़े हुए हैं। तो जो मुद्दे हम दोनों ने उठाए हैं ये हमारे मुद्दे नहीं हैं, ये उन सब लोगों के मुद्दे हैं जो दिल्ली से सैकड़ों हजारों किलोमीटर बैठ के भी टीवी के माध्यम से, दूसरे माध्यम से इससे जुड़े रहते हैं। हमने जो सवाल उठाए वो आप सबके सामने हैं और इसके सारे दस्तावेज एक बार फिर हम आप सबको आज बांट रहे हैं। मूल मुद्दा था कि जिस स्वराज को हम पूरे देश में लाना चाहते हैं वो स्वराज इस पार्टी के भीतर होगा या नहीं। किस तरह से एक ऐसी पार्टी बनाई जाए जो स्वराज के लिए संघर्ष करे और स्वराज स्थापित करते हुए संघर्ष करे। हमने सवाल उठाए राज्यों की स्वायत्तता के। मुझे याद है कि उस सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सब टेबल के इस तरफ बैठ के कहते थे, कभी कपिल सिब्बल को कहते थे, कभी मनमोहन सिंह को कहते थे, कभी नरेंद्र मोदी को कहते थे कि भाई जांच तो करवा लो, हम तो केवल जांच की मांग कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। वही मांग हमने फिर की है। हमने कहा है कि इस पार्टी पे जो 3-4 बड़े बड़े आरोप लगे हैं, 2 करोड़ के चेक वाला था, उत्तम नगर में शराब के स्टॉक वाला मामला था, विधि मंत्री की डिग्री का मामला था और दिल्ली में पार्टियों की तोड़फोड़ करके सरकार बनाने वाला मामला।
अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय संयोजक से पद से हटाए जाएं। अब चूंकि ये पार्टी को तय करना है, नेशनल काउंसिल को तय करना है, पार्टी इस प्रस्ताव पर सहमत नहीं है कि अरविंद केजरीवाल के बारे में निर्णय पार्टी उस तरह से ले। अब नेशनल काउंसिल के साथियों को और देश के सारे कार्यकर्ताओं को ये तय करना है कि सारी शर्तें तो